संपूर्ण क्रांति, ये नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, जिनकी आज 121वीं जयंती है। और जेपी की जयंती पर ही विरासत पर अपनी अपनी दावेदारी की जंग भी छिड़ गई है। जहां नीतीश कुमार कहते हैं कि जब तक जिएंगे जेपी को नहीं भूलेंगे, तो अमित शाह पूछते हैं कि 5 बार पाला बदलकर सीएम बनने वाले लोकनायक के दिखाए रास्ते पर क्या चलेंगे? गुजरात के विद्यार्थियों ने आंदोलन किया और वो आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। हम लोग तो उन्हीं के सिद्धांत को मानते हैं। जयप्रकाश जी के उस सपने को आज साकार कर रही है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार। लोकनायक जयप्रकाश नारायण किसके? देश में महापुरुषों के असली शिष्य हम ही है वाली राजनीति का ये चैप्टर बिहार में जेपी की 121वीं जयंती पर खुला। कुछ साल पहले ये कहानी दिखाने के लिए आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह आपको बिहार के छपरा के उसी सिताब दियारा गांव में ले चलते हैं जो जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है और पैतृक गांव, जहां जयप्रकाश नारायण की भव्य मूर्ति का अनावरण होता है, राष्ट्रीय स्मारक बनता है। कार्यक्रम में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ पहुँचते हैं। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नागालैंड में मौजूद होते हैं। जयप्रकाश नारायण के गांव में अमित शाह बताते हैं कि कैसे गुजरात के छात्रों के आंदोलन की अगुवाई जेपी ने की थी और नागालैंड के दौरे पर गए नीतीश इस राज्य से जेपी का कनेक्शन बताने में जुटते हैं। दोनों दलों के बीच हमारे जेपी तुम्हारे जेपी वाली रस्साकशी चलती है। ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी भींचकर इतनी जोर से भारत माता की जयकारा लगाइए कि जेपी के सिद्धांतों को छोड़कर जो कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं उनके हृदय के अंदर कमी आ जाए। जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। हम लोग तो उन्हीं के सिद्धांत को मानते हैं और जो उनकी इच्छा थी उसी को लागू करके बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों का तो एकदम उनके प्रति एक दूसरे तरह का लगातार, जिसको कहिए कि जब तक जीवित हैं तब तक इनको भूल नहीं सकते। नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद यादव, सुशील मोदी, ये सभी वो नेता हैं जो जेपी के आंदोलन से ही आगे बढ़े और देश की राजनीति में चमके। लेकिन अब बीजेपी ये बताने में जुटी है कि जेपी के विचारों को तो माना है तो सिर्फ बीजेपी ने माना है, जिसमें ये तस्वीर देखकर समझिए। जहां अभी केंद्र सरकार जेपी की याद में राष्ट्रीय स्मारक तैयार करती है, वहीं बगल में पुस्तकालय और स्मृति भवन, जिसे नीतीश सरकार ने तब बनाया जब सरकार में साथ में बीजेपी रही। आखिर जेपी के विरासत का सच्चा हकदार कौन है? कुछ ही फीट की दूरी पर बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया एक स्मृति भवन और पुस्तकालय, और केवल 2 से 3 फीट की दूरी पर ये एक भव्य इमारत बनकर तैयार है। इसका आज उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर एक प्रतिमा जेपी की बड़ी लगाई गई है और बीजेपी अपने तरीके से यहाँ जेपी को श्रद्धांजलि दे रही है, उनको याद कर रही है। लेकिन अब बीजेपी ये याद कराने में जुट गई कि नीतीश कुमार ने जेपी की याद में जो कुछ किया वो सिर्फ बीजेपी के साथ सरकार में रहने पर किया, वरना ना करती। देखिए, जेपी का संकल्प था भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष और गैर कांग्रेसवाद, और नीतीश जी ने दोनों से समझौता कर लिया। तो जिस कांग्रेस ने जेपी को पकड़ के जेल में बंद किया, उनकी किडनी खराब होने के लिए जिम्मेवार है कांग्रेस है, इमरजेंसी लगाई, उस कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। और भ्रष्टाचार जो एक मुद्दा था तो उन्होंने लालू यादव से हाथ मिला लिया। 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे जयप्रकाश नारायण ने 1974 में देश में संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत की। ऐसा आंदोलन जिसका मकसद था सामाजिक न्याय हो, जातीय व्यवस्था टूटे। संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जेपी राजनीति में परिवर्तन और नवनिर्माण का सपना देखते थे। आज उन्हीं के अनुयायी होने का दावा करने वाली हर सियासत का सच वाकई क्या वही है जैसा जेपी चाहते थे? रोहित कुमार सिंह, सिताब दियारा गांव, छपरा, आज तक।